नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का द प्रयागराज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आयुष्मान गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं एमपी स्पोर्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले आप सभी जानते ही होंगे कि स्पोर्ट्स होता क्या है। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी या मेंटल एक्टिविटी जिसमें आप किसी और के साथ कॉम्पीट करते हैं तो उसे आप एक स्पोर्ट्स कहते हैं। तो मध्य प्रदेश, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि हमेशा खेल में सबसे आगे रहता है और हम हर जगह पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो नेशनल लेवल हो, इंटरनेशनल लेवल हो, इंटर स्टेट्स कॉम्पिटिशन हो या खुद के ऑर्गेनाइज किए हुए टूर्नामेंट्स हों। तो यहाँ से काफ़ी अच्छे खिलाड़ी भी निकले हैं, चाहे वो मंसूर अली खान पटौदी हों या फिर हॉकी में आप कहें रूप सिंह हों। तो इनका जो योगदान है वो अतुलनीय है, उसको कोई भुला नहीं सकता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में स्पोर्ट्स के काफ़ी सारे स्टेडियम भी हैं। तो एमपी का स्पोर्ट्स में अच्छा खासा जो नाम जैसे हम कहते हैं वो है। तो एमपी का जो आपको पता होगा कि स्टेट स्पोर्ट्स क्या है। एमपी का स्टेट स्पोर्ट्स है मलखम्ब, जो कि 10 अप्रैल 2013 को मान्य किया गया था कि ये अब से एमपी का स्टेट स्पोर्ट्स होगा। और तो मलखम्ब एमपी का स्टेट गेम है। और ऐसा नहीं है कि मलखम्ब के अलावा कोई और खेल को तवज्जो नहीं दी जाती है। यहाँ पर सारे खेल बिल्कुल अच्छे से खेले जाते हैं, चाहे हॉकी हो, बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, सारे गेम खेले जाते हैं यहाँ पर एमपी में। और अच्छा खासा रिकॉर्ड भी है, चाहे कंपटीशन में गोल्ड मेडल लाना हो या फिर जीतना अपनी टीम के लिए, सारे हैं। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि स्पोर्ट्स में काफ़ी सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अच्छा खासा नाम कमाया है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। उनमें जैसे अगर मैं आपको कुछ चुनिंदा नाम बताऊं तो जैसे फील्ड हॉकी में रूप सिंह और असलम शेर खान, ये बहुत बड़े नाम हैं तो हॉकी की दुनिया में। निधि बुले और संध्या अग्रवाल, ये वुमेन क्रिकेट टीम में, आप सब इनसे परिचित ज़रूर होंगे। और क्रिकेट में जैसे कि आप जानते होंगे चंदू सरवते और उस्ताद जिनको कहते थे क्रिकेट का मुश्ताक अली और मंसूर अली खान पटौदी। और मुश्ताक अली के बारे में मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी भी होती है, जैसा कि आप जानते होंगे उनके नाम पे। और मुश्ताक अली के बारे में एक जो ख़ास बात है वो ये है कि इन्होंने 1936 में, जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था, उस टाइम पे विदेश में जाके शतक बनाई थी भारत की तरफ से, जो कि मैनचेस्टर में इंग्लैंड में बनाई थी इन्होंने 1936 में, जो कि फर्स्ट अवे सेंचुरी थी, यानी ओवरसीज सेंचुरी ये फर्स्ट थी किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा विदेश में। तो ये बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। और एक जो डिस्कवर किया हुआ है स्पोर्ट्स, जिसको हम कह सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश का ही है, वो है स्नूकर। 1875 में इसको जो है जबलपुर में डिस्कवर किया गया था। इसको पहले ब्रिटिश के जो आर्मी थी और वो इस खेल को खेला करती थी, बिलियर्ड्स करके इसको कहा जाता था, लेकिन फिर आगे चल के ये स्नूकर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और इसी के साथ अब मैं आगे बढ़ते हुए आपको बताता हूँ कि एमपी में जो है वो जो कंट्रोल करता है स्पोर्ट्स को, वो कौन सी संस्था है। तो उसका नाम है डायरेक्टोरेट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर। इसका इस्टेब्लिशमेंट आपको बता देता हूँ मैं। 1975 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जिसका नाम है डायरेक्टोरेट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर। यानी कि ये स्पोर्ट्स के साथ साथ युवा कल्याण के लिए भी काम करता है। जो भी कंट्रोल है या फिर जो भी स्टेट लेवल के जो भी सिलेक्शन होता है किसी भी प्लेयर का, या फिर हम कहें कि कंपटीशन टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो इन्हीं के अंदर होता है, चाहे कितना भी बड़ा टूर्नामेंट हो, छोटा हो। और जो सिलेक्शन होता है कि एमपी की तरफ से कौन रिप्रेजेंट करने वाला है आगे, तो उसका सिलेक्शन भी इन्हीं की कमेटी जो बनाते हैं ये लोग उसी की होता है। अब आपको बात करूं कि मध्य प्रदेश के वे कौन कौन खिलाड़ी हैं जिन्होंने कुछ एकदम उच्च स्तर पर भारत को रिप्रेजेंट किया है। तो उनमें जैसे अभी टोक्यो ओलंपिक हाल ही में हुए थे, उनमें जैसे नाम आता है नीलकांत शर्मा, इन्होंने हॉकी में रिप्रेजेंट किया था। विवेक सागर प्रसाद हॉकी में है ये भी। ऐश्वर्य प्रताप सिंह शूटिंग में। मोनिका मलिक हॉकी में। वंदना कटारिया ये भी हॉकी में। सुशीला चानू ये भी हॉकी में। और प्राची यादव पैराकॉन है। अब पैराकॉन जो है वो वैसे तो कैनोए होता है, लेकिन पैरा यानी इन पैरा एथलेटिक्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इसलिए इनको
पैरा कैनोय बोल रहे हैं। और रूबीना फ्रांसिस, इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत को रिप्रेजेंट किया था टोक्यो ओलंपिक में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जो पुराने खिलाड़ी तो थे ही, और आज की जो युवा पीढ़ी है उनमें से भी काफ़ी लोगों ने भारत को रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल लेवल पे, जो कि मध्य प्रदेश से निकले थे। तो मध्य प्रदेश का जो योगदान है वो बहुत अच्छा रहा है। अभी तक का रिकॉर्ड जो स्पोर्ट्स में हैं, हमेशा अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को ये देता रहा है पूरे देश को। और आप जानते होंगे हाल ही में IPL जो हुआ था 2022, उसमें भारत के इंदौर, मतलब मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से थे आवेश खान, रजत पाटीदार, इन जैसे खिलाड़ियों को आप जानते होंगे। रजत पाटीदार ने शतक भी मारा था प्लेऑफ्स में, जो कि फर्स्ट अनकैप्ड बैट्समैन का शतक था। तो रिकॉर्ड के मामलों में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है यहाँ पर खिलाड़ियों का। तो अच्छा खासा जो है वो खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है समय समय पर। अब हम कुछ बात करते हैं अवार्ड्स, जो कि जहाँ से मतलब क्वेश्चन बनते हैं अक्सर एग्ज़ाम में। तो अवार्ड्स यहाँ पर जो स्पेसिफिक MP गवर्नमेंट के जो अवार्ड्स हैं जो कि दिए जाते हैं वो है विक्रम पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, विश्वामित्र पुरस्कार और प्रभाष जोशी पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये जो अवार्ड्स हैं वो केवल स्पेसिफिक MP के लिए ही हैं, और जो इन्हीं के रिलेटेड अवार्ड्स हैं, मतलब कैटेगरी में दिए जाते हैं, वो नेशनल लेवल पर भी हैं। जैसे अर्जुन अवार्ड है जो कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। उसी तरीके से द्रोणाचार्य अवार्ड है जो कि कोच को दिया जाता है। ये जो अवार्ड हैं वो नेशनल लेवल पे हैं, और जो स्टेट लेवल पे हैं वो ये मैंने आपको बताया, जैसे कि विक्रम पुरस्कार है, एकलव्य पुरस्कार है, विश्वामित्र पुरस्कार है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विक्रम पुरस्कार की। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर विक्रम अवार्ड। ये मिलता किसको है और कब से मिलना चालू हुआ? तो विक्रम अवार्ड जो मिलना चालू हुआ वो हुआ 15 मई 1990 से मिलना चालू हुआ है, और ये MP का हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड है किसी भी प्लेयर को दिया जाने वाला। और ये सीनियर प्लेयर्स को दिया जाता है, कि मतलब जो वरिष्ठ खिलाड़ी होते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और आपको मैं बता दूं 2013 में इसकी जो प्राइज़ मनी थी वो 50,000 रुपये थी। उसके बाद 2013 के बाद इसकी प्राइज़ मनी को जो है बढ़ा के 1 लाख रुपये कर दिया गया, और 2021 में ये 10 खिलाड़ियों को मिला था। अब बात करते हैं एकलव्य पुरस्कार की। इसी के नीचे वाला अवार्ड है ये एकलव्य पुरस्कार, जो 19 वर्ष से कम आयु के जो खिलाड़ी होते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और 2013 में इसकी जो राशि थी वो 50,000 रुपये सुनिश्चित थी, जो कि अभी भी चल रही है। और 2021 में ये 13 खिलाड़ियों को दिया गया था। आगे मैं आपको बताऊंगा कि वे कौन 13 खिलाड़ी थे। और इससे पहले जो मैंने बताया विक्रम अवार्ड में जो 2021 में मिले थे उनको 10 खिलाड़ी कौन से थे। विश्वामित्र पुरस्कार की बात करते हैं तो ये कोचेस को दिया जाता है। अब इसका भी एक क्राइटेरिया है कि किस कोच को मिलेगा, हर कोच को तो ऐसे नहीं दे सकते हैं। तो जो कोच जिसको देंगे वो ऐसा है कि जो उनके जो ट्रेनिंग कर रहे हैं जो उन कोचेस के अंदर, उन खिलाड़ियों को कम से कम 2 प्लेयर जो हैं उनके वो इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल जीत के आएँ, या फिर 4 सिल्वर मेडल जीत के लाएँ, या फिर 6 ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाएँ, तो उनको उस कोच को अवार्ड दिया जाता है। 1 लाख रुपए इसकी प्राइज़ मनी है, और 2021 में ये केवल 3 लोगों को दिया गया था। अब ये अगला अवार्ड है वो है प्रभाष जोशी अवार्ड, जो कि केवल मलखम्ब में दिया जाता है। मलखम्ब में जो खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं पूरे साल में या फिर 2 साल के अंतर्गत, उनको दिया जाता है। ये भी 2013 से जो है 1 लाख रुपए इसकी राशि सुनिश्चित की गई है। और 2021 में जो है ये वैष्णवी कहार करके खिलाड़ी हैं, उनको ये दिया गया है मलखम्ब में। अब एक और अवार्ड आता है जो कि है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये रूप सिंह के नाम पर दिया जाता है। जो मैंने आपको पहले बताया था कि रूप सिंह कौन थे, जो हॉकी के जो बहुत बड़े वरिष्ठ खिलाड़ी थे। ये भारत की तरफ से भी इन्होंने काफ़ी इंटरनेशनल में रिप्रेजेंट किया है इंडिया को, तो उनके नाम पर ये दिया जाता है। 50,000 रुपये इसकी राशि है। और 2021 में ये जो अवार्ड है वो मिला था अभय छजलानी को, और जो कि जो अभय छजलानी के बारे में एक खास बात और बता दूं आपको, ये पद्मश्री भी जीत चुके हैं, इनको पद्मश्री से नवाजा गया था। अब बात करते हैं कुछ जो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको खिलाड़ियों का नाम बताऊंगा जिन जिन ने ये अवार्ड जीते थे। तो सबसे पहले बात करते हैं विक्रम पुरस्कार 2021 में किन किन खिलाड़ियों ने जीता था। ये केवल स्पेसिफिक जो स्पोर्ट्स हैं उसमें इनको दिया जाता है, जैसे कि विश्वजीत सिंह, इनको कैनो स्लॉम का अवार्ड मिला था। कैनो स्लोलम ये स्पोर्ट्स में मिला था। होशंगाबाद के खिलाड़ी हैं ये।
सुनिधि चौहान, इनको शूटिंग में मिला था, ये भोपाल की रहने वाली हैं। निधि नन्हेट, इनको कराटे में मिला था, ये बालाघाट की हैं। परिधि जोशी, घुड़सवारी, इंदौर की हैं ये। और मंजू बम्बेरिया, बॉक्सिंग में मिला था इनको, ये उज्जैन की हैं। एकता यादव, इनको सेलिंग में मिला था और जो भोपाल की हैं। और यहाँ पर जो टीम वाले गेम हैं उनमें भी दिया जाता है, जैसे कि विवेक सागर प्रसाद को मिला था हॉकी में, ये होशंगाबाद के खिलाड़ी हैं। ये टोक्यो ओलंपिक में अभी खेले भी थे, भारत को इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। हर्षवर्धन तोमर, बास्केटबॉल में मिला था, ये ग्वालियर के खिलाड़ी हैं। पूजा मालवीय, इनको मलखम्ब में मिला था, ये उज्जैन के हैं। और दिव्यांग श्रेणी में जो कि पैरा ओलंपिक होता है उसमें भी अवार्ड मिले थे, जैसे कि नाम में इसमें दिया है सुश्री प्राची यादव, इनको पैरा कैनो जो जिनका नाम मैंने आपको पहले बताया था उसमें मिला था, ये ग्वालियर की हैं। अब बात करते हैं इसमें जो हाँ विश्वामित्र पुरस्कार किन जो मैंने आपको बताया था कोचेस को दिया जाता है, और मैं 3 कोचेस के नाम हैं। वीरेंद्र डबास, पैरा स्विमिंग एवं पैरा एथलेटिक्स, ये ग्वालियर के कोच हैं, ये पैरा ओलंपिक वाले लोगों को सिखाते हैं। त्रिचपाल सिंह सलारिया, तीरंदाजी में जबलपुर के हैं ये। और डॉक्टर हसीब हसन, इनको ये अवार्ड दिया गया था। अब इधर एक एकलव्य पुरस्कार जो है वो मिला था सुषमा वर्मा को, ये इनमें क्याकिंग कैनिंग होता है एक खेल, सीहोर की रहने वाली हैं ये। और तुषिता सिंह, सॉफ्ट टेनिस, भोपाल की रहने वाली हैं ये। और स्पर्श खरे, वुशु ग्वालियर जबलपुर की हैं ये खिलाड़ी। स्पर्श खरे, वुशु यानी कुंफू होता है, इसको चाइनीज़ में इसको वुशु कहते हैं, वैसे ये है कुंफू। अर्जुन सिंह को मिला है घुड़सवारी में, सुनील डावर को मिला है एथलेटिक्स में, और गौरांशी शर्मा को मिला है बैडमिंटन में। और इसी तरीके से और भी नाम हैं। और आखिरी में बात करूं तो शशांक पटेल ताइक्वांडो में भोपाल में इनको मिला है। तो अवार्ड जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी अवार्ड्स जो है समय समय पर जीतते आए हैं और मिलते रहे हैं खिलाड़ियों को, हमेशा अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं खिलाड़ी। और अब मैं आपको बताता हूं कि जो टूर्नामेंट्स हैं जो कि स्पेसिफिक मध्य प्रदेश के लोग ही मतलब खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एमपी के जो इसको ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं, तो वो है चेस चैम्पियनशिप। जो चेस चैम्पियनशिप करके वो भोपाल में आयोजित करवाई जाती है, हर साल करवाई जाती है। और इसमें क्या कहते हैं, केवल जो उनका मेन मोटिव रहता है वो रहता है कि जो माइनॉरिटी वाले जो लोग हैं उनको मतलब एक तरीके से प्रोत्साहन करना इनका वो रहता है। उनके लिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते हैं ये लोग, जो वहाँ पे व्यवस्था वगैरह होती है उसके लिए। तो इसी प्रकार से मतलब खर्चे नहीं बोलेंगे उसको, जो टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज करवाते रहते हैं ये समय समय पर। और इसी के साथ मैं बात करूं और टूर्नामेंट की, तो चेस में खासे टूर्नामेंट आयोजित करवाए जाते हैं एमपी में। तो चेस में जैसे कुछ टूर्नामेंट के मैं आपको बताऊं तो वो हैं मध्य प्रदेश स्टेट सब जूनियर चेस चैम्पियनशिप, एमपी स्टेट सीनियर चेस चैम्पियनशिप, एमपी स्टेट जूनियर चैम्पियनशिप, एमपी स्टेट स्कूल चेस चैम्पियनशिप, सुनीता सिंह मेमोरियल इंटरनेशनल फाइड रेटिंग चेस टूर्नामेंट, एमपी स्टेट सीनियर सिटीजन चेस टूर्नामेंट, यानी सभी उम्र के खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर जो है टूर्नामेंट आयोजित करवाए जाते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ कि जो क्या काम किया है, जो मैंने आपको पहले बताया था डायरेक्टोरेट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर, इनकी जो न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी, ये याद रखिएगा आप, न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी कब की है, न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी ये 2005 की है। और इसके अंतर्गत जो एमपी की जो ये एसोसिएशन है डायरेक्टोरेट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1975 में हुआ था, उन्होंने 17 अकेडमीज़ की और 30 फीडर सेंटर्स की जो संस्थापना करवाई थी, जिसमें 17 अकेडमी थी और 30 फीडर सेंटर्स थे। फीडर सेंटर्स यानी जहाँ पर मतलब खिलाड़ियों का जो रुकने की व्यवस्था हो गई या खाने पीने की व्यवस्था हो गई, वो उन सब आ जाती हैं इसके अंदर। और जो अकेडमी थी वो थी 7 अकेडमी भोपाल में हैं, और एक हॉकी और बैडमिंटन के जो साथ में है वो भी भोपाल में ही है। अब मैं आपको बता रहा था कि जो स्नूकर्स गेम है वो ओरिजिन उसका जो है वो जबलपुर से ही है, जो कि एमपी का एक ज़िला है, जहाँ पे
नेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर चैम्पियनशिप आयोजित करवाई जाती है। और ये जो है वो स्पेसिफिक केवल स्नूकर के लिए ही जो है चैम्पियनशिप आयोजित करवाई जाती है। मैं आपको बता दूं जो MPCA है वो MPCA जो है वो क्रिकेट को कंट्रोल करता है, जो कि जैसे BCCI है वो इंडिया में जो क्रिकेट को कंट्रोल करता है, मैनेजमेंट करता है, वो BCCI करता है। और उसी तरीके से जो मध्य प्रदेश में जो कंट्रोल करती है एजेंसी, उसका नाम है MPCA, जो कि क्रिकेट को देखरेख करती है, कंट्रोल करती है, मैनेजमेंट करती है। और आपको बता दूं हमारे लिए काफ़ी गौरव का विषय था कि अभी हाल ही में रणजी ट्रॉफी फाइनल में हमने शायद 43 बार जीती हुई मुंबई को हराया था मध्य प्रदेश की रणजी टीम ने। तो ये काफ़ी गौरव का विषय था हम सभी के लिए, मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि किस तरीके से समय समय पर जो खिलाड़ी हैं वो पदक और क्या कहते हैं चैम्पियनशिप जीतते रहते हैं और स्टेट का और देश का नाम रोशन करते। तो इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करता हूं और आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। इसका सेकंड पार्ट जल्दी आएगा आपके सामने, मेरे साथ ही आपको बताएंगे और आगे की जो जानकारी है। मेरी तरफ से फ़िलहाल इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो। धन्यवाद।